वालेकुम। मैं अब्दुल समी खतीब आपका मेज़बान। सबसे पहले रमज़ानुल मुबारकबाद। रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस साअतें मुबारक शब रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो ही गईं। मर्ज़ कोरोना के तनाज़ुर में जारी लॉकडाउन की वजह से इसका खामोश लेकिन दिल से इस्तक़बाल किया गया। अब जबकि रमज़ान करीब मुयस्सर आ ही गया है तो इसका रोशन और मुस्बित पहलू आज का खुसूसी मौज़ूए ख़िताब होगा। गुज़रे कई सालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ानुल मुबारक अता करते आए हैं और हमने इसकी कुछ क़दर और कुछ नाक़दरी भी की है। आबिद, ज़ाहिद, मुत्तक़ी बंदों के बशमूल ख़वातीन को मैंने आखिरी अशरे में रोते देखा है, इल्तिजा करते देखा है, नाक़दरी करने पर रब्बे ज़ुल जलाल से आजिज़ी व इनकिसारी से माफ़ी की गुजारिश भी करते देखा है। हाँ, कुछ अफराद ने ज़ाती मसरूफ़ियात का, कुछ ने बड़ों की खिदमत का, तो कुछ ने ज़िम्मेदारियों और वक्त न मिलने का बहाना बनाया है। लेकिन अब आप इसे मसलिहत खुदावंदी कहिए या हमारी खुशकिस्मती या कुछ और, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े कारसाज हैं, हिकमत वाले हैं, अलीम हैं, ख़ादिर हैं, आलिमुल ग़ैब हैं और कारखाने खुदरत का हर काम मसलिहत व मंशाए खुदावंदी के बग़ैर यकीनन नामुमकिन है। रमज़ानुल मुबारक की साअतें इतनी खामोश तरीक़े से आ जाएंगी शायद किसी के गुमान में भी नहीं था। गुज़िश्ता सालों के हर रमज़ान में आपने अपनी ज़ाती मसरूफ़ियत और ख़ुसूसी इबादतें भी बैक वक्त जारी रखी थीं, लेकिन इस मरतबा रमज़ानुल मुबारक जो रोशन और मुस्बित पहलू लेकर आया है वो ये कि अब आप मुकम्मल फ़ुर्सत में हैं। हाँ, हो सकता है कि घर के सभी अफराद के एक साथ घर में जमा हो जाने से कुछ काम बढ़ गया होगा, लेकिन काम कुछ तकसीम भी हो गया होगा ना। इसीलिए कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन का खूब फ़ायदा उठाते हुए गुज़िश्ता रमज़ान के मुकाबिल इस मरतबा तिलावत कुरान कराम पाक, अस्कार, नवाफिल, ईसाल सवाब में यकीनी इजाफ़ा करें। ये बेहतरीन फ़ुर्सत के लम्हात मुयस्सर आए हैं तो इसको शरीयत की रोशनी में किताब हिदायत के अहकामात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। आपकी कोशिश इंशाअल्लाह अमली अक़दाम में तब्दील होगी और आप इस मरतबा सवाब से मालामाल हो जाएंगे। यौमिया निज़ामुल औक़ात जिसमें घरेलू मसरूफ़ियात, आराम और ख़ुसूसी इबादतों का ख़ास ख्याल रखते हुए बनाएँ। उलमा इकराम और नासे हज़रात का कहना है कि औरतें अपने घरेलू ज़िम्मेदारियों के दौरान काम काज में भी खामोश तरीक़े से अज़कार मुकम्मल कर सकती हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय में इस मरतबा के रमज़ान में इबादतों की अंजामदही और वह भी वक्त पर सबके लिए मुमकिन है, आसान होगी। लिहाजा लॉकडाउन में मुतफ़क्किर होने के बजाय अपनी सारी तवज्जो तिलावत कलाम पाक, ज़िक्र व अस्कार पर मरकूज़ करें तो बेहतर होगा, क्योंकि माहिर नफ्सियात भी यही कहते हैं कि ज़हनी अफ़कार का असर किसी भी इंसान के जिस्मानी अफ़ाल पर होता है। ज़हनी अफ़कार का असर किसी भी इंसान के जिस्मानी अफ़ाल पर होता है। लिहाजा मर्ज़ कोरोना से मुताल्लिक़ ज़्यादा न सोचें, न पढ़ें और न सुनें, बल्कि हर मुमकिन एहतियाती इक़दाम अपनाएं, बचने की हर तदबीर पर अमल करें, समाजी दूरी बरकरार रखें, घर से बाहर ना निकलें और फिर दुआओं में मशगूल हो जाएं, क्योंकि वो अल्लाह जो हकीम हैं, ख़ादिर हैं, अलीम हैं, ख़दीर और मुक़्तदिर हैं, वही इस मुतादी मर्ज़ को ख़त्म करने पर भी यकीनन क़ुदरत रखते हैं। मर्ज़ का देने वाला यकीनन शिफा देने पर भी अजीम क़ुदरत रखता है। फ़ुर्सत के इन मुबारक लम्हात में जब भी आपके हाथ बारगाह खुदावंदी में उठें, आजिज़ी व इनकिसारी से अपने मासूम बच्चों के साथ घर के बुज़ुर्गों के दरमियान खूब दुआओं का एहतमाम करें। दीगर इबादतें तो जारी ही रहना चाहिए। मौलाए कायनात ने तो अलल ऐलान ये मुनादी करवाई है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई शिफा का मांगने वाला जिसे शिफा अता करूं। अब तो शायद आपको अपनी दरसी तालीम, एकेडमिक एजुकेशन की कोई फ़िक्र नहीं, कारोबार और मुलाजिमतों से भी आर्जी ही सही लेकिन फ़ुर्सत है, बाज़ार जाना नहीं है, ख़वातीन के लिए शॉपिंग से भी छुटकारा है, ईद की तैयारियां अभी फ़िलवक्त तो है नहीं। लिहाजा वक्त को गनीमत जानिए, बच्चों की तरबियत, वक्त पर नमाज की अदायगी की तलखीन,
اپنی خود کی عبادتوں پر خاص توجہ دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے نیکیوں کو سمیٹیے۔ میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ عبادات کے لیے آپ تھوڑے سے خود غرض ہو جائیے، صرف عبادات کی ادائیگی کے لیے بس، کیونکہ آپ کی اپنی عبادات سے آپ خود اپنی خبر کی تاریکی دور کر سکتے ہیں۔ غیر رمضان کے اوقات بھی ہم نے لاک ڈاؤن میں یوں ہی گزار دیے، لیکن اب یہ رمضان شریف کی مبارک ساعتیں ہیں، لہٰذا اس کا صحیح اور بالکل صحیح استعمال ضروری ہے۔ آپ نے گزشتہ رمضان میں بھی عبادت کی تھی، ملازمتیں اور کاروبار میں بھی آپ نے سنبھالے، خواتین گھریلو ذمہ داریاں بھی سنبھالی تھیں، بازار بھی گئی تھیں، شاپنگ بھی الحمدللہ مکمل کی تھی اور رمضان کی عبادتیں بھی مکمل کی تھیں، لیکن یہ نقطہ آپ کی مرتبہ یاد رہے کہ فی الوقت رمضان کریم دینے والے قادر مطلق رب کائنات نے فرصت بھی فرصت سے عطا کی ہے، لہذا اس کا مثبت استعمال ضروری ہے۔ ہاں بالکل ممکن ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عید الفطر سے قبل حالات سدھر جائیں اور پھر ہمیں اپنی خوشیوں کے اظہار کا موقع بھی ملے۔ بس شرط ہے تو صرف صحیح اور سچی عبادتوں کی، عاجزی سے اٹھے دعا کے ہاتھوں کی، دل سے اپنی عجز و انکساری کے اعتراف کی، عظیم قدرت کے آگے اپنی مجبوری کے اظہار کی، بے بسی کے اظہار کی، لاچاری کے اظہار کی شرط ہے، ورنہ یہ کہیں ممکن ہے کہ آپ پکاریں اور وہ نہ سنیں، آپ مانگیں اور وہ نہ دیں؟ اللہ رب العزت وہو اللہ کل شیء قدیر ہے۔ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، ہماری نافرمانیوں پر ہم سے خفا ہیں، ہماری کوتاہیوں پر ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی عبادتوں سے انہیں منانا ہے تاکہ مخالف حالات نہ بن پائیں، وبائی امراض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، مساجد میں اذان اور نمازوں کا احیا ہو جائے، ہمیں اپنے گھروں میں اذانوں کی حقیقی الفاظ سنائی دیں۔ ہم نے اب تک اذان پر کان نہیں دھرے تھے، نمازوں کی پابندیوں کو ہم نے لاپرواہی سے گنوا دیا تھا، اذانوں کی آواز کے باوجود بھی ہم نے سوشل میڈیا پر اپنی مصروفیت کو ختم نہیں کیا تھا، اپنی بیتکی گفتگو کو ختم نہیں کیا تھا، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اذانیں بند کروا دی۔ اپنے خالق حقیقی سے اپنے دل کی بات خاموشی سے کہہ دیجیے۔ موافق مسلمان حالات کے لیے، سازگار ماحول کے لیے، تعصب کے خاتمے کے لیے اسی کارسازۂ کائنات سے لو لگائیں اور اپنا محاسبہ کر لیں۔ شاید یہ ہماری بلا ضرورت گھروں سے باہر بازاروں میں پھرنے کا نتیجہ ہے، بے حیائی کا خمیازہ ہے، عبادتوں میں کوتاہی کا نتیجہ ہے، اور نماز تراویح میں بجائے مساجد کے ہوٹلوں کو آباد کرنے کا نتیجہ ہے۔ عشاء کی نماز جماعت کے فوری بعد تراویح کو چھوڑ کر ہوٹلیں آباد کرنے کا یہ ریزن ہے۔ آئیے اب عہد کریں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہونے پائے۔ رمضان کی قدر کرتے ہوئے ان لمحات میں خصوصی دعاؤں، عبادتوں اور خیرات کے علاوہ رب کائنات سے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی اپیل بھی میں آخر میں آپ تمام ناظرین سے کرتا ہوں۔